बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का लेसन है फिजिबल सॉल्यूशन। फिजिबल सॉल्यूशन। ये पेज नंबर आपका 91 है। पेज 91। फिजिबल मीन काबिले अमल। काबिले काबिले अमल फिजिबल यानी जो अमल के काबिल हो, यानी जिस पे अमल किया जा सके। फिजिबल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मीन्स हल। किसी चीज का हल सॉल्यूशन कहलाता है। तो अगर हमने किसी चीज का फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो हमें कुछ टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। वो टर्म्स क्या है? लेट्स सी। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड feasible solution, of a problem in our daily life, we should know about the following terms. The following terms यानी हम इन टर्म्स के बारे में जानते हो, फिर हम इजीली फिजिबल सॉल्यूशन को पा सकते हैं। नंबर पहली चीज जो है वो है प्रॉब्लम कॉन्स्ट्रेंट्स। नंबर 1, प्रॉब्लम कॉन्स्ट्रेंट यानी कॉन्स्ट्रेंट मीन्स रुकावट। रुकावट या हदबंदी यानी हम क्या कर देते हैं, किसी मसलन हमने किसी शादी हाल में हमने खाना पकाना है, एक प्रॉब्लम आ गई। अब हम वहां पे एक जो है लीनियर इनइक्वालिटी बना लेंगे कि भाई कितने बंदे हैं, बंदे 100 से कम है, 100 है, कितने हैं तो हमने उनका अरेंज करना है। ये 100 बंदों तक यानी बंदे 100 से कम हो या 100 के इक्वल हो, हमने उनका खाना अरेंज करना है। तो ये एक क्या होगी, रुकावट होगी, एक ये कॉन्स्ट्रेंट होगी। अब अगर एक से ज्यादा पाबंदियां हो, एक से ज्यादा रुकावटें हो, मसलन 100 से ऊपर हो और 200 से क्या हो, नीचे हो, तो फिर कुछ और सूरत हाल बनेगी।
तो इस तरह डेली लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आएंगी उनको सॉल्व करने के लिए हमने इनइक्वालिटीज जो बनानी है उनको प्रॉब्लम कॉन्स्ट्रेंट करते हैं। नंबर 1, every linear inequality relating to a daily life problem is called problem constraint. Problem constraint रुकावट। सपोज हम पहले भी पढ़ के आए हैं कई लीनियर इनइक्वालिटीज। सपोज हमारे पास एक लीनियर इनइक्वालिटी है 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 6। तो दिस इज अ प्रॉब्लम कॉन्स्ट्रेंट। नंबर 2, प्रॉब्लम कॉन्स्ट्रेंट्स यानी रुकावटें। ये क्या होंगी? रुकावटें। तो रुकावटें कब होती हैं? जब एक से ज्यादा लीनियर इनइक्वालिटीज इन्वॉल्व होंगी किसी प्रॉब्लम में, यानी पूरा एक सिस्टम इनइक्वालिटीज का इन्वॉल्व होगा, तो वो प्रॉब्लम कॉन्स्ट्रेंट्स कहलाएंगे। द सिस्टम ऑफ linear inequalities, the system of linear inequalities involving in a daily life problem is called problem constraints. Problem constraints. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहां एक और है x प्लस वाई is greater than or equal to 5 and
minus y plus x is less than or equal to 1। तो ये प्रॉब्लम कॉन्स्ट्रेंट्स कहलाएंगे। उसके बाद नंबर 3, नॉन नेगेटिव कॉन्स्ट्रेंट्स। नॉन नेगेटिव कॉन्स्ट्रेंट्स यानी गैर मनफी रुकावटें। नॉन नेगेटिव कॉन्स्ट्रेंट्स गैर मनफी रुकावटें। गैर मनफी रुकावटें। तो वेरिएबल्स यूज्ड इन द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वालिटीज, जो वेरिएबल यूज होते हैं वो नॉन नेगेटिव होते हैं। जैसे ये वेरिएबल है 2, ये नॉन नेगेटिव है। तो वेरिएबल जो भी हैं वो x और y, ये वेरिएबल्स हैं, ये चेंज होते हैं, ये कांस्टेंट नहीं है। ये 2 कांस्टेंट है, 5 कांस्टेंट है। x और y क्या है? वेरिएबल हैं, और ये क्या होते हैं? ये चेंज होते रहते हैं। द वेरिएबल्स used in the system of linear inequalities are non-negative। यानी वेरिएबल्स हमेशा नॉन नेगेटिव होंगे, इनको प्लस ही रखा जाएगा, ये नेगेटिव में नहीं जाएंगे। तो आर नॉन नेगेटिव, सो they are called non-negative constraints। Non-negative constraints। इसके बाद नेक्स्ट हमने देखना है नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म आएगी वो है डिसीजन वेरिएबल्स। Decision number 4, decision variables। The variables
variables used in inequalities concerned with concerned with a problem in daily life are helpful in are used are helpful are helpful in decision making. So they are called decision variables. Decision variables. Number 5, feasible region. Feasible region. Feasible region. A region restricted to the a region restricted to the first quadrant, a region restricted to the first quadrant is called feasible region. Feasible region यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ जो रिस्ट्रिक्ट करेगा. आपको पता है फर्स्ट ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ जो मूव रिस्ट्रिक्ट करेगा रीजन वो फिजिबल रीजन होगा. नंबर 6, फिजिबल solution. Feasible solution, every point of the feasible region, every point of the feasible
region is called feasible solution. तो इस तरह से आपको ये टर्म्स को ज़हन में रखना है फिजिबल सॉल्यूशन के लिए। इसके साथ ही हमारा आज का लेसन खत्म होता है। आपसे गुजारिश है कि मैथ्स टीचर मियां असगर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अल्लाह हाफिज।